मीडिया से एक मीडिया पत्रकार से बात करते हुए जो लालता प्रसाद का पट्टीदार है, जो उसका भाई है, वो खुद बता रहा था, रो के स्टोरी पर कहानी बता रहा था कि उसको 15 साल से ज़्यादा हो गए उसके ऊपर केस किया था ज़मीन के विवाद को लेकर। और कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके पास इतना पैसा था, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी लालता प्रसाद यादव के पास में, अगर वो चाहता तो उसके साथ पुश्तें बैठ कर खाते, लेकिन चंद ज़मीन टुकड़ों के लिए उसने एक मासूम की हत्या कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, अनुराग यादव केस को लेकर अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। लास्ट तारीख जो थी वो अभी 8 तारीख को थी, उससे पहले 3 तारीख को तारीख दी गई थी, पर 3 तारीख को वहाँ पे कर्मचारी उनका हड़ताल था, इसकी वजह से फाइल थी वो देखी नहीं गई। उसके बाद में 8 तारीख की तारीख दी गई और 8 तारीख को भी वहाँ पे किसी कारण से वहाँ पे छुट्टी का दिन पड़ गया, इसके लिए 8 तारीख को भी तारीख सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में अगली तारीख दे दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अनुराग यादव हत्याकांड जो है ये काफ़ी दुखद है और यहाँ पे उनके जो परिवार के लोग हैं ये अभी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे बेटों को न्याय मिलेगा। इसी के चलते आज उनका परिवार दर दर भटक रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा, पर न्याय कब तक मिलेगा? इस तरह का अगर इसी तरह से तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, इसी तरह से डेट पे डेट मिलते रहेगा तो न्याय कैसे मिलेगा? इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठते हैं। सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है और प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक पीड़ित अनुराग के पिताजी हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भले ही 5 लाख की सहायता राशि मुहैया करवाए, लेकिन वो जो उनका बेटा गया, वो बेटे के आगे वो 5 लाख कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके घर का एक चिराग बुझ गया। आपको बता दूं कि अनुराग यादव की जो हत्या हुई वो दीपावली के एक दिन पहले उस अनुराग यादव का तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया गया। ये जो सर धड़ से अलग किया गया, ये लालता प्रसाद का जो बेटा है उसी ने ये क्रूरता दिखाई, उसी ने इस तरह का कांड किया। लालता प्रसाद यादव के बारे में बता दूं, लालता प्रसाद यादव जो है वो उसके 3 बेटे हैं और उसका एक बेटा दरोगा है और 2 बेटे अभी घर पे ही रहते थे। उसी में से एक बीच वाला बेटे ने ये कांड किया है। इसमें कहीं न कहीं लालता प्रसाद ने भी इसमें साथ दिया है अपने बेटों का। आप सोच सकते हैं किस तरह का संस्कार लालता प्रसाद ने अपने बेटे को दिया था। कहते हैं कि लालता प्रसाद यादव जो है वो कोयला खदान में सर्विस करता था और वो अभी कुछ ही दिन पहले रिटायर होके आया था। लालता प्रसाद रिटायर होने के बाद में काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम भी पाया था और कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके पास इतना पैसा था, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी लालता प्रसाद यादव के पास में, अगर वो चाहता तो उसके साथ पुश्तें बैठ कर खाते, लेकिन चंद ज़मीन टुकड़ों के लिए उसने एक मासूम की हत्या कर दिया। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये चंद टुकड़े के लिए इस तरह से किसी की निर्मम हत्या करना क्या कहाँ तक जायज़ है? उसने जो ये हत्या किया वो ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है योगी महाराज की सरकार है। न्याय ज़रूर होगा, लेट होगा, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा और लालता प्रसाद यादव का साम्राज्य ख़त्म होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। और यही उम्मीद हर कोई आज आस लगाए बैठा है। जौनपुर के हर कोई वो जो वहाँ पे उनके उस क्षेत्र के रहवासी हैं और जो उनके पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक न एक दिन ये लालता प्रसाद यादव का साम्राज्य मिटेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि लालता प्रसाद यादव जो है वो उसके 2 बेटे अभी जेल में बंद हैं। उसका एक बेटा दरोगा है और उसी के बलबूते ये इस तरह का घिनौना कांड कर रहा है। लालता प्रसाद यादव से काफ़ी लोग परेशान थे। मैंने एक मीडिया पत्रकार से बात करते हुए जो लालता प्रसाद का पट्टीदार है, जो उसका भाई है, वो खुद बता रहा था, रो के स्टोरी पर कहानी बता रहा था कि उसको 15 साल से ज़्यादा हो गए उसके ऊपर केस किया था ज़मीन के विवाद को लेकर। ज़मीन के विवाद में उसके ऊपर केस किए थे, उसको जेल में भी डाला था। यानी जो उसके आसपास में जो उसके पट्टीदार हैं, हर किसी को वो परेशान करके रखा था। लालता प्रसाद यादव का इस तरह से वहाँ पे उसका जो तांडव था वो चल रहा था। आपको बता दो लालता प्रसाद यादव के बारे में, लालता प्रसाद यादव जो है अभी रिटायर ज़रूर हो चुका है, लेकिन उस जो पैसे के घमंड पे कूद रहा है, फ़िलहाल वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
क्योंकि अभी इस समय उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 6 साल पुराने केस में जो 27 आरोपी थे उनको अभी उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनके साथ में क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और जो न्याय है वो ज़रूर मिलेगा, इसकी उम्मीद हम सबको है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अमरनाथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।